हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था रिप्लाई का, और रिप्लाई में पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग किस प्रकार से लिखा जाता है, और आज की क्लास में हम देखेंगे फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन। यानी मैंने आपको समझा था कि रिप्लाई अपने दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। और फॉर्मल रिप्लाई को भी हम दो प्रकार से लिखते हैं, एक एक्सेप्टिंग यानी किसी कार्यक्रम में जाने के लिए हम निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, और दूसरा होता है डिक्लाइनिंग यानी हम कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं, और जब हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते तो हमें वहाँ एक रीजन भी लिखना होता है, जो एक रीजन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है, नहीं तो आपको अपनी ओर से लिखना होता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या प्रश्न है। तो लिखा हुआ है मिस्टर अजय मिस सुनीता। बोर्ड में कभी कभी इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जहां पर दो नाम दिए गए होते हैं। देखिए, मिस्टर अजय यदि इसकी बात की जाए तो ये, यदि इसके प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये ही होगा। मिस सुनीता की बात करेंगे तो इसका प्रोनाउन सी होगा, यानी दोनों में से कोई भी। मिस्टर अजय मिस सुनीता हैज रिसीव्ड ए फॉर्मल इनविटेशन, यानी इनमें से किसी एक व्यक्ति को एक फॉर्मल इनविटेशन मिला है, और किससे मिला है? फ्रॉम हिज। अब यहाँ पर प्रोनाउन को ध्यान दें तो हिज जो आ रहा है वो आ रहा है अजय के लिए, और हर जो दिया हुआ है वो आ रहा है सुनीता के लिए। तो फ्रेंड मिस्टर राधा यानी इनविटेशन मिला किसको है? इनविटेशन मिला है अजय को और मिस सुनीता को। मिला किसकी ओर से है? तो राघव की ओर से, या हम कहें तो रेखा की ओर से मिला है। अब दूसरी बात कहें कि किस संदर्भ में मिला है, तो ओकेजन की जब बात आती है तो दिया हुआ है ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। तीसरी चीज यहाँ पर डेट भी दी गई है और टाइम दिया गया है। अब एक और चीज है कि कहाँ पर है आयोजन। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कार्यक्रम जिस स्थान पर होगा ये उसका घर भी हो सकता है, यानी वो लिख सकता है एट हिज रेजिडेंस, या कहीं वेन्यू भी दिया हुआ हो सकता है कि आयोजक स्थल है, उसने कहा कि किरण प्लेस हिंडौन सिटी में आयोजित होगा। अब आगे कह रहा है कि ही या सी इज अनेबल, असमर्थ हैं टू अटेंड द सेरेमनी, इस कार्यक्रम में जाने में असमर्थ है, और असमर्थ का कारण ये दिया हुआ है क्योंकि मदर सीरियस इलनेस, माँ गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं। तो चलिए इसको हम एक फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग में बदलते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा बने। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि किस प्रकार से लिखा जाता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति रिप्लाई भेजता है, रिप्लाई भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम लिखता है। तो रिप्लाई भेजेगा कौन? जिसको इनविटेशन मिला होगा, रिप्लाई वही व्यक्ति भेजेगा। तो इनविटेशन किसको मिला है? तो इनविटेशन मिला है इस व्यक्ति को। तो इसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। जब दो नाम दिए गए हों तो आप उसी प्रकार से दोनों ही नाम लिखेंगे। तो हमने लिखा मिस्टर अजय, क्या मैं कह दूं, मिस सुनीता। ठीक है। अब देखो बात आती है, मैंने कहा था थैंक्स, फिर हम लिखते हैं थैंक्स। अब थैंक्स लिखें या थैंक लिखें, तो देखिए ये दो नाम, यहाँ बहुवचन नहीं है, सिंगुलर नंबर है, या ऑब्लिक लगा हुआ है, मतलब या तो ये या इसमें से ये। तो यहाँ जो क्रिया दी गई है थैंक्स जो आएगा वो सिंगुलर के हिसाब से ही आएगा। मिस्टर अजय मिस सुनीता थैंक्स मिस्टर। अब किसको थैंक्स करना है? तो वहां उसका नाम भी दिया हुआ है राघव, और दूसरा नाम दिया हुआ है मिस रेखा। तो इस प्रकार से लिखा मिस्टर अजय मिस सुनीता
थैंक्स मिस्टर राघव मिश्रिका फॉर हिज हर। अब देखो यहाँ पर जो प्रोनाउन आ रहा है, ये प्रोनाउन किसके लिए है? हिज हर जो हमने यूज किया है वो मिस्टर राघव और रेखा के लिए। अब देखो एक जनरल सी आप गलती कर सकते हो, यदि यहाँ पर मैं हिज हर की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ हर और हिज, तो हमको यहाँ थोड़ा सा एक गलती हो जाती है, क्योंकि पहले कौन सा पर्सन दिया गया है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रोलिंग है और राघव के लिए आना चाहिए था हिज पहले, जो हमने हर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये गलत होगा, क्योंकि जिस क्रम से प्रोनाउन दिया गया है उसका प्रोनाउन उसी प्रकार से, नाउन जिस प्रकार से दी गई हो, पहले स्त्रीलिंग है तो प्रोनाउन भी स्त्रीलिंग का आएगा, यानी जिस क्रम से नाउन दिया गया है उसका प्रोनाउन भी उसी क्रम में होगा। यदि यहाँ से रेखा को हम पहले रख देते तो वहां से हम हर को पहले लिख देते। बात समझ में आ गई? तो मिस रेखा फॉर हिज हर काइंड इन्विटेशन to attend his her brother's wedding ceremony. और अब हम करके जो भी डेट लिखी हुई है डेट लिख दीजिए, और डेट लिखा हुआ है यानी 2020। अब ऐड करके वो टाइम लिखा जाता है जो टाइम दिया गया है, यानी उनका 8:30 PM। अब ऐड करके वेन्यू लिखेंगे, कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वो स्थान भी दिया गया है। एट हम लिख सकते हैं किरण पैलेस, हिंडौन सिटी, जो भी स्थान होता है स्थान लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब देखिए चूंकि आप लिखा हुआ है अनेबल, यानी डिक्लाइन करना है, आप नहीं जा पा रहे हैं, यानी कार्यक्रम जब शामिल नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपको मनाही करनी है, डिक्लाइन करना है। और डिक्लाइन करना है तो उसके लिए आप लिख देंगे ही या सी। आपको पहले ही बता दिया है कि हमेशा फॉर्मल रिप्लाई थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, यानी ही और सी जो आ रहा है वो अजय और सुनीता के लिए। सी फील या फेस वेरी श्योर फॉर being unable to attend the ceremony. अब आपने लिख दिया कि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के कारण उसे बड़ा खेद है, लेकिन उसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि आप कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो ड्यू टू सीरियस, अब देखो कारण दिया हुआ है, कारण क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कारण क्या दिया हुआ है, मदर्स सीरियस इलनेस, तो हम कहेंगे ड्यू टू मदर्स सीरियस
इलनेस। इतना हो गया। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके, जो कि देखिए समझने की बात है कि जब हम किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, यानी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो हमें किसी शुभकामना देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम नहीं जा रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर शुभकामना भी दे दी जाती है। तो पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे ही या सी wishes every success to the seven। यानी वो इस कार्यक्रम की, इस समारोह की हर सफलता की कामना करता है या करती है। बस इतना सा आपको लिखना है। इसके बाद मैं आपको पहले बताया कि स्केल के साथ इसे दोनों तरफ से, यानी चारों तरफ से एक बॉर्डर बनाया जाता है। इसे एक बॉर्डर में बंद किया जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखें कि बॉर्डर बनाने से पहले बॉर्डर को हमेशा बाद में बनाएं, क्योंकि जो हमारी पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो मैसेज लिखा हुआ है, उसे थोड़ा सा ऊपर होकर के ही बॉर्डर बनाया जाता है। इधर भी जब हमने बॉर्डर बनाया है तो अपने शब्दों से थोड़ा सा हटके बनाएं, और ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस रखें और नीचे भी एक लाइन छोड़ करके इस प्रकार से चारों तरफ से एक स्केल से सीधी लाइन करके एक बॉर्डर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग का एक फॉर्मेट बनता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब फॉर्मल डिक्लाइनिंग और फॉर्मल एक्सेप्टिंग, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो यहाँ तक तो समान चीज़ होती है। यदि मैं यदि एक्सेप्टिंग की बात करें तो इसको हम एक्सेप्टिंग भी लिख सकते हैं। एक्सेप्टिंग में क्या करना है, केवल इसी लाइन को चेंज करना होता है। या ही सी फील्स ग्रेट प्लेजर, यदि इसको एक्सेप्टिंग करना है तो हम इस लाइन को यहाँ से हटा कर कैसे कर सकते हैं कि ही सी फील्स ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है। और जब आपको डिक्लाइन करना होता है तो ये लाइन नहीं लिखनी होती है और आप इस पंक्ति को लिख देते हैं। तो क्लियर है? यहाँ तक की बात नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम एंड फॉर्मूला।